हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करूँगी जो लोग डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, सिंगल्स हैं, और सिंगल्स उस फॉर्म में कि उनकी डिवोर्स और सेपरेशन हो चुकी है। तो बेसिकली ये रीडिंग डिवोर्सीज़ के लिए है। नॉर्मली मेरे चैनल पर बहुत कम इसके व्यूज़ आते हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोग मुझे प्राइवेटली मैसेज भी करते हैं और कमेंट्स में भी बहुत अप्रिशिएट किए जाती है। तो नो प्रॉब्लम, अगर व्यूज़ कम भी आएँ तो एटलीस्ट किसी न किसी की हेल्प हो जाए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, हर किसी से रेजोनेट नहीं कर सकती सिवाय उन लोगों के जो लोग डिवोर्सी, सेपरेटेड, खुला, सेपरेशन, और मोर आप इसको ये भी कह सकते हैं जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो चुके हैं, जिनको क्लोजर नहीं मिला डिवोर्स के बाद, कंफर्मेशन नहीं मिली, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ उनका, और सेपरेटेड हैं वो लोग। तो ये उनके लिए भी रेजोनेट करेगी। ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह की स्टेज और फेस के पर्सन हो, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग नहीं है, तो ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है। कलेक्टिव है, इसलिए आप सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। कलेक्टिव भी उनकी फॉर्म में जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसके बेसिस पर कोई डिसीजन नहीं बनाइएगा। आप इस सिचुएशन में अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, और अगर आप किसी भी फॉर्म में कहीं पे स्टक हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली आपके लिए जनरल रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस तो होगी, बट पर्टिकुलरली आपको अगर अपनी लाइफ से रिलेटेड, अगर आपको अपनी सेपरेशन, डिवोर्स, खुला, व्हाट्स एवर इस कंडीशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप डेफिनेटली अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। ठीक है, चलिए जनाब। और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर माय व्यूअर्स, दोज हु आर इन अ डिवोर्स, सेपरेशन, खुला, कोर्ट, जो भी होता है मैटर, रजिस्ट्रेशन, जो भी इस स्टेज और फेज़ में हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। टू ऑफ swords, फोर ऑफ swords, द मून। उफ, काफ़ी हैवी एनर्जी है, हैवी एनर्जी होना बनता भी है। ठीक है, 4 4 टूवर्ड्स प्रोग्रेशन नंबर है ये, 4 और 4, 2 एंड मून, swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड विद द पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसीज की एनर्जी। देखिए, डेफिनेटली जो लोग इस स्टेज और फेज़ में हैं, लाइफ इजी नहीं होती, और लाइफ इस वक्त वाकई बहुत क्रिटिकल नज़र आ रही है। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। एक तरह से ये भी हुआ है कि आप एक तो स्टक भी हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आखिर करें तो क्या करें। दो डिसीजंस, दो सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, और वाकई मेजॉरिटी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको वाकई क्लोजर नहीं मिला है। आपकी हेल्थ का कोई प्रिडिक्शन या कोई डायग्नोस हुआ है, आपको कोई ना कोई चीज़, छोटी सी, छोटी मोटी ही सही, कोई ना कोई डायग्नोस हुई है, और यू क्वाइट वरीड अबाउट इट कि ये किस तरीके से हो गया। थोड़ा सा आप इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं, और अपसेट हैं, बहुत हैवी है, अपसेट बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली रात को आप कॉन्टेम्पलेट बहुत ज़्यादा करते हैं कि आप करें कैसे, स्ट्रगल कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहा है कोई। और आप देख सकते हैं कार्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो अच्छी नहीं आई है। जो सबसे बड़ा फियर है वो ये कि एक तो कोई आपको समझ नहीं रहा, आप किसी के सामने खुल के बात नहीं कर सकते, होल्ड ऑन करते हैं आप प्रिटेंड कर रहे हैं लोगों के सामने कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आपके मून कार्ड के फ़ौरन बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि वैसे ही एक तो फीलिंग्स को और अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करने वाला, छुपाने वाला इंसान होता है। और इस वक्त जो आपकी सिचुएशन है उसमें आप लिटरली लोगों को अपनी इनसिक्योरिटी छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको खुद है इनसिक्योरिटी, आपको खुद खौफ है, आप थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तन तनहा सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं, पैसे भी कम हैं, फाइनेंसेस को मल्टीप्लाई करने का भी दिमाग लड़ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आप कितने डरे हुए हैं, आप कितने घबराए हुए हैं, आप कितने टूटे हुए हैं, ये आप किसी को बता नहीं सकते। सबके सामने आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं, लेकिन आपकी असल जंग व जदल जो है वो आपकी स्ट्रेंथ का बैलेंस होना, और आपके फाइनेंसेस को कैसे आप मल्टीप्लाई करें। क्योंकि डेफिनेटली आप इस फेज से गुजरे हैं। आई हैव नो आइडिया वेदर यू आर सिंगल एट द मोमेंट,
आप इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं ये नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये बात ज़रूर है, ये क्लैरिटी ज़रूर है कि आप इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, आप अकेले हैं, आपके पास कोई ऐसा शोल्डर नहीं है, ऐसा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स एक आइसोलेशन की बात है, 4 ऑफ पेंटिकल्स होल्ड ऑन करने की बात है, और 4 ऑफ 4 है यहाँ पर। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते इस वक्त, और करना भी चाहें तो आपको कन्फ्यूजन होती है कि मैं बताऊं या ना बताऊं। किसी से बात करो तो सबको लगता है कि जैसे हमदर्दी गांठ रहे हैं, किसी से बात करो तो लगता है कि शायद थोड़ी देर बाद पैसे मांग लेंगे। तो अजीबी सा सबका रवैया, आप सबकी ट्रू शक्ल्स मतलब असली चेहरे आप देख रहे हैं। लेट्स सी मोर। गिव मी कार्ड्स, गिव मी क्लैरिटी अबाउट द व्यूअर्स जो कि इस फेज़ इस स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, जो लोग सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं। एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स। आपने शायद बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एक्सप्लोर करने की कोशिश की, ऑनलाइन डेटिंग की, आपका किसी के साथ किसी से दोस्ती भी चल रही है, ऑनलाइन आप फ्रेंडशिप भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक वक्ती फ़ेज़ होता है, आपके वो ज़ख़म, वो बातें हील नहीं हो पाती जो एक्चुअली एड्रेस्ड होनी चाहिए। आपके अंदर जो कमी रह गई है, जो इम्बैलेंसेस हैं, उनको हील करने के लिए आपको एक परमानेंट ऑफ़र चाहिए है। विद द पेज ऑफ कप्स आप कभी कभी चाहते हैं कि कोई रिवाइंड का बटन हो, कोई तमाम चीज़ें चलें और सब कुछ सेटल हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता आपके साथ। विद द एम्प्रेस कार्ड फॉर श्योर कोई दोस्ती, कोई आजकल आपके साथ किसी का किसी से लिंक चल रहा है। ये ऑनलाइन डेटिंग ज़्यादा शो कर रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। आप लोग, बहुत सारे लोग शायद एक ऐसी फ़ेज़ में भी हों जब आप अबाउट टू डिलीवर हैं, यानी आपका मेटर्निटी फ़ेज़ अबाउट टू एंड चल रहा है। कुछ लोगों की ऐसी भी सिचुएशन नज़र आ रही है, और एट द सेम टाइम आप बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि आपको कोई वेयर अबाउट्स पता चलें, या तो ये पर्सन जिनके साथ आपका ताल्लुक़ रहा है ये आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑनलाइन। एंजाइटी है, मैंने 4 ऑफ सोर्ड्स से बताया था, आप अपने आप को बिल्कुल स्टक महसूस कर रहे हैं कि अगर ये एक मजबूरी ना होती तो शायद आज सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन कहीं कहीं पर ये भी है कि कम से कम एक बहाना है कि चलो इसके ज़रिए मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। कहीं कहीं ऐसा फेज़ लग रहा है। हेल्थ आपकी आपकी अटेंशन मांग रही है। आप जहाँ पर रोना चाह रहे होते हैं वहाँ पर आपको हंसना पड़ता है, जहाँ आप हंसना चाह रहे होते हैं वहाँ आपको पब्लिकली कोई इजाज़त नहीं देता। मतलब हर तरह से आपको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी तरह की नहीं है, उतनी फ्री विल के साथ मेरी ज़िंदगी नहीं है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही। आपको बहुत सारे लोग टॉन्ट भी करते हैं कि गलती तुम्हारी थी, माफ़ी मांग लो। बहुत सारे लोग आपको कह भी रहे होंगे कि, और आप अपने एंड पर ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि गलती थी कहाँ। विद द टेम्परेंस एंड पेज ऑफ कप्स आप यही नहीं बैलेंस कर पा रहे कि मेरा कसूर क्या था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने किया क्या था। तो आप अपोलोजेटिक अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि भाई मुझे गलती बताओ तो मैं माफ़ी भी मांग लूँ। लेकिन किसी के बोल देने से और किसी के इल्ज़ाम लगाने से ऐसा नहीं होगा। लेट्स सी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, सिंगल्स की तरह रह रहे हैं, उनकी करियर रीडिंग दीजिए मुझे। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप इंटरव्यूज़, जॉब्स, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन सर्चिंग, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आजकल आपको कोई ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हर जगह जाते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, अपने सब कुछ अपने बारे में बताते हैं, लेकिन लोग आपको वो राइट डिज़र्विंग फील्ड, आपको वो राइट डिज़र्विंग काम नहीं दे रहे जो आप कर सकते हैं। आपको आजकल काफ़ी अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल आपको काफ़ी रिफ्यूज़ल फेस करना पड़ रहा है, जो आपको ख़ुद भी हैरानी हो रही है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेट्स सी आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रीडिंग आ रही है। लेट मी नो अबाउट योर हेल्थ। 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट और इतना ज़्यादा फंसाया हुआ है कि कोई आपको बोल भी रहा हो कि ना करो तो आपका दिल चाह रहा है कि आप उसका मुंह नोच लें। क्यों? क्योंकि एक तो आपको अपनी सिचुएशन का पता है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपको अगर कोई सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा भी रहा है कि भाई इतना काम ना करो, तो शायद आप थोड़े से कट थ्रॉट हुए में हैं। आप किसी की हम्बल ओपिनियन को भी पॉजिटिवली लेते हुए नज़र नहीं आ रहे,
जिसकी वजह से आपका मिजाज तो हो ही रहा है ख़राब और हेल्थ काफ़ी डिटोरिएट होने के चांसेस हैं। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक जब मैंने अभी करियर, बिजनेस और हेल्थ की रीडिंग की थी तो उसमें तो ऑटोमेटिकली 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, और आजकल 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत आ रहा है। तो इट इज़ अ बिग साइन कि आप ओवरबर्डन हैं, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। फाइनेंसिस की बात डेफिनेटली है, तो इससे काफ़ी प्रूफ होता है कि आप अपने फाइनेंसिस को या तो मेंटेन करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। रिलेशनशिप के लिए मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड होते हुए भी इनकी लव लाइफ से रिलेटेड रिवील करें प्लीज़। डेथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपकी तरफ से तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल कट हो चुका है। आप न्यू बिगिनिंग की तलाश में ज़रूर हैं। आप शायद किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तभी आपका पेज ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। आप प्रॉब्लम वही है कि जिसके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उस पर्सन की तरफ से आपको क्लोजर नहीं मिल रहा, चाहे आपका स्टेटस डिवोर्सी, सेपरेटेड, सिंगल का हो। लेकिन आप अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेकर एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन जो आपकी लाइफ में आकर चीज़ों की दोबारा से बिगिनिंग करने में हेल्प करे। लेकिन इस वक्त एट द मोमेंट आपकी ब्रेकअप सिचुएशन है, वो तो फॉर श्योर है, क्योंकि रीडिंग ही से पता चल रहा है कि रीडिंग हम कर ही वही रहे हैं, तो ये काफ़ी क्लियर है। नाउ लेट्स सी सोशल लाइफ एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। सोशल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेज, कम्युनिकेशन आएगी आपकी तरफ। मैच्योर मैन, नंबर 5। थॉट्स, किसी के साथ हैं आप इन्वॉल्व, कोई ना कोई है ऐसा मामला। इस वक्त आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही लेबोरियस वर्किंग कर रहे हैं, और आप वेट कर रहे हैं किसी के रिप्लाई का। आपने किसी को लिटरली, यस, एक्सपेक्टेशन, किसी को लिटरली आपने कांटेक्ट किया है इस मामले में, आप उनके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। आपको ये कॉन्फिडेंस है कि ये पर्सन 24/7 आपके बारे में सोचता है, उसको कंसर्न है, लेकिन डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यस, मे बी यू आर वेटिंग कि ये पर्सन अपनी फैमिली में आपके मुतालिक बात करे। आप अपनी फैमिली में शायद इसके मुतालिक बात कर चुके हैं। नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। लेट्स सी व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, द लविंग मैन। अपसेट मत हो, परेशान मत हो, बहुत ही क्लियर मैसेज है। अगर आपने अपनी लाइफ का बिल्कुल डेडलॉक लगा दिया है तो ऐसा मत सोचिए कि कोई न्यू चैप्टर नहीं बिगिन होगा। यू नीड टू कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ ऑन योर ओन। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने के लिए आमादा करती रहे, कोई एक ऐसी बात जो आपको मुस्तकिल एक फ़ेज़ से दूसरे फेज़ में एंटर होने के लिए मोटिवेट करे, पुश करे, वो ज़रूर करें। अगर कोई होप बन रही है तो उस होप को होपलेस मत समझें, बिकॉज़ अगर आपने खुद हिम्मत हार दी तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। कमिटमेंट आ रही है आपके पास, ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है। अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसमें भी होगी। एंड यू विल फाइंड अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू लव यू आउट ऑफ द वे। तो कोई इंसान है, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो उसकी इंटेंशंस पर शक ना करें। ये टाइम की बात है, ये वक्त की बात है, ये सब कुछ अपने वक्त पर रिवील होगा। तो वक्त से पहले परेशान भी मत हो। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि डिवोर्सीज़ को, सेपरेटेड को, सिंगल्स की दोबारा लाइफ शुरू नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई फ़ेज़ आता है। कुछ लोग बोल्डली इस बात का डिसीजन ले लेते हैं कि वो अब एक साथ नहीं रह सकते, जो कि अच्छी बात भी है। एक साथ रहकर दोनों की ज़िंदगियों को मिजरेबल बनाने से बेहतर है आप अलग हो जाएं। बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मामला अलग है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत स्ट्रांगली ज़िंदगी गुजारते हुए देखा है।
तो बाकी की चीज़ें जो कि नॉर्मली दुनिया या ज़िंदगी देती है उसको एक्सेप्ट करें, अल्लाह ताला अपना करम करेगा। और ये हर तरह के फेजेस में से गुजरने में से एक फ़ेज़ है, ठीक है। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।